हरी साहनी मुकेश साहनी नहीं बन सकते हैं। हरी साहनी हमारे समाज के अगुआ नहीं है। हरी साहनी अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए हैं। कहीं खेल बना कहीं से बहुत बड़का खेल बा, बड़का जो घुस गइल बा वायरस के भीड़ लगे हुए हैं और ये दीदी जी आई हुई हैं। इनसे हम कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर ये इतने समाज जनता गांव के लोगों को जुटाकर ये क्या कर रही हैं और किसके लिए आई है और क्यों आई है। यहाँ पे हमको लौक रहा है बैनर मुकेश साहनी जी का, जो अभी संकल्प यात्रा चल रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के ये अध्यक्ष हैं और यहाँ पे सभी जनता जुटी हुई है और हम अभी दीदी से जानना चाहते हैं कि जुटाई हुई है क्या। दीदी यहाँ पे इतना लोग समाज क्यों जुटाई हुई है? आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, ये जो हमारे वीआईपी सुप्रीमो बड़े भाई मुकेश साहनी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। ये जो संकल्प यात्रा निषाद आरक्षण अभियान चल रहा है। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गुरुराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर सही जुब्बा सानी, बिरंगना फूलन देवी और अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूँगा और अपनी विकास इंसान पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम संकल्प लेते हैं निषाद आरक्षण अभियान घर घर तक पहुंचाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। हम दीदी से दो सवाल करना चाहते हैं। आप यहाँ पे निषाद संकल्प यात्रा पे सभी लोगों को संकल्पित करवा रही हैं और उधर बीजेपी एक आप लोगों से खेल कर दी है, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बीजेपी खेल कर दी है, हरी साहनी को ला दिया और हरी साहनी कर रहे हैं कि पूरा केवट बिन मला हमारे हैं और हम उनको सभी को जानते हैं। यहाँ पे लोग भी कुछ पूछेंगे हम। आप मीडिया भाई, आप जरा हमारे जनता से पूछिए, मेरी माता बहना से पूछिए कि हरी साहनी के कौन जानता है। हरी साहनी को आप जानते हैं? आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष मैं सुरेंद्र बिंद। हरी साहनी को दुनिया में हमारे निषाद वंश का बिंद बेलदार नुनिया चौहान जितना भी है, हरी साहनी को कोई नहीं जानता है। रह गया बात कि आज मुकेश साहनी, हमारे मंत्री मुकेश साहनी का देन है कि आज हरी साहनी को डर के मारे बीजेपी विपक्ष के नेता बनाई है। अगर मुकेश साहनी नहीं होते तो हरी साहनी कभी नेता नहीं बनते। आप कह रहे हैं कि डर के बनाई हुई है और सभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। हरी साहनी हुकार मचाए हुए हैं कि हमारा सब जाति के लोग जितने हैं बीन मला केवट वो सब हमको जानते हैं। आप लोग हरी साहनी को जानती हैं? नहीं कोई नहीं। हरी साहनी के ये बीन के पूरा डेरा हो एजा कोई हरी साहनी को जानते हैं भैया? नहीं भैया, हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं तो केवल मुकेश साहनी जी को जानते हैं। मुकेश साहनी जी को देखिए तो हरी साहनी जी आप क्या कह रहे थे? पार्टी जिंदाबाद। हरी साहनी जी देख लीजिए तो यहाँ पे इतना लोग बटराए हुए हैं और एक भी लोग नहीं जानते हैं आपको। आप कह रहे हैं कि हम सबको जानते हैं और हमको सभी लोग वोट देंगे। बीजेपी आपको विपक्ष का नेता भी बनाई हुई है। किस पद पे आपको लगता है कि उनको मैंने कुछ मिलेगा बनाने से? जी नहीं,
ये जो विपक्ष के नेता बना गया है, कहीं न कहीं हमारे नेता वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के डर है, डर से बनाया गया है। डर से बनाया गया है। हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से डर रहा है बीजेपी वाले, इसलिए आपको हरी सहनी के नाम डाला है। हरी सहनी के आप जनता से भी पूछें कि हरी सहनी के कौन जानता है। हरी सहनी को तो यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कि हम जानते हैं। दिखावटी के लिए हरी सहनी को बनाया गया है। 24 आने दीजिए, 24 के बाद में उसको लात मार कर हटा देगी बीजेपी। अच्छा आप बताइए, आप मुकेश सहनी के पार्टी में, ठीक है, अगर आपको बीजेपी विपक्ष का नेता बना देते उनको हटाकर क्या चले जाइएगा? हम जाइबे न करेंगे, हम सहनी के साथ रहेंगे। सहनी जी जाइएगा? नहीं जाएंगे, सहनी जिधर जाएंगे उधर हमारा पूरा समाज जाएगा। अगर आपको विपक्ष का नेता अगर बीजेपी उनको हटाकर हरी सहनी को बना देती है तो क्या आप चले जाइएगा? नहीं जाएंगे। तो हरी सहनी कैसे चले गए? उधर जाएंगे। क्या बोले आप? हरी सहनी कैसे चले गए? वो भी तो पटना में संकल्प लिए हुए थे। हरी सहनी और मुकेश सहनी का मुकाबला मत कीजिए भाई। हरी सहनी मुकेश सहनी नहीं बन सकते हैं। हरी सहनी हमारे समाज के अगुआ नहीं है। हरी सहनी अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए हैं। मुकेश सहनी की कोई स्वार्थ नहीं है। मुकेश सहनी आपको सुनने के मिला होगा, आप जानते हैं चैनल के माध्यम से कि मुकेश सहनी जी ने एक मंत्रिमंडल में रहते हुए, एक मंत्री पद पर रहते हुए अपने समाज की आवाज़ हमेशा उठाने के काम किए। एक मंत्री पद पर रहते हुए अपना समाज की लड़ाई लड़ते रहे। ये कहीं न कहीं ये आवाज़ हमारे समाज को आवाज़ न तो हमारे राज्य सरकार के अच्छा लगा और न तो केंद्र सरकार के अच्छा लगा, इसलिए कि मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए, गरीब गुरबा समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज उन्होंने कुर्सी से हटाने के काम किए। लेकिन आपके समाज के बेटा, हमारे समाज के अगुआ, हमारे समाज के भाई मुकेश सहनी ने अपने बलबूते पे अपने समाज को जो आगे ले जाने के काम कर रहे हैं, दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हमारे मुकेश सहनी, अभी आप पेपर में पढ़ लीजिए, पंपलेट पे पढ़ लीजिए, हमारे मुकेश सहनी ने एक ही शब्द में बोले हैं कि यदि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। मैंने वो कहना चाहते हैं को सभी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हरी सहनी अपने लिए लड़ रहे हैं। अपने लिए, जी बिल्कुल। हमारे समाज के अगुआ वीआईपी तो आओ बिन बिरादरी को भड़का रहे हैं क्या इसके निषाद जो जाती हैं? अरे हरी सहनी कितना भड़काएंगे, कितना कुछ कहेंगे, लेकिन हरी सहनी के कोई नेता, उनके गांव के लोग नेता नहीं मानते हैं। उनके गांव में जाकर पूछ लीजिए, उनके गांव के नेता नहीं मानते हैं हरी सहनी को कि हरी सहनी क्या है। अच्छा आप अभी तक कितने गांव में जा चुकी हैं ये पंपलेट लेकर और संकल्प करवा रही है, बताइए? ये जो है हमारे बिहार के 38 जिला में जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो आप एक गाड़ी देख रहे हैं, ये हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी ने बिहार के 38 जिला में, हमारे जिला में भी 5, एक जो कैमूर जिला है, कैमूर जिला में भी 5 गाड़ी चल रहा है संकल्प दिलाने के लिए। घर घर अभियान चल रहा है, घर घर संकल्पित करा रहे हैं। आज हमने 5 दिन से संकल्पित करा रहे हैं। हमें नहीं लगा कि हमारे समाज के लोग के अंदर थोड़ा सा भी मतलब कि ये हिचक है कि ना संकल्प नाम सुनते ही हम लोग जिस गांव में जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, सिर्फ उनको जानकारी होता है कि नहीं मुकेश सहनी के पार्टी से कोई आया है, मुकेश सहनी के कोई कार्यकर्तागण आए हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे बिंद मलाह नोनिया जितने हमारे समाज के लोग हैं, हमें आ करके अपने गांव में इकट्ठा हो करके बोलते हैं कि नहीं हमें संकल्प लेना है। अपने से कहते हैं कि हमको संकल्प करवाइए, अपने से बोलते हैं कि हमें संकल्प करवाइए, हमें संकल्पित होना है। चूँकि हमारे बच्चा और बेटा और बेटी के लिए, भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, हमारे सब भाई जानते हैं, मेरी बहना आसान जानती हैं कि आरक्षण किसी एक के लिए नहीं होता है, आरक्षण सबके लिए होता है। हमारे नेता बोलते हैं कि जब संविधान एक है तो हमें क्यों 2 भाग में बंटा गया। कहने का मतलब है कि जब हम उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है बिंद मलाह नोनिया केवट को, तो हमें 3 राज्य में क्यों नहीं, 3 राज्य में क्यों नहीं मिल रहा है। हमें बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, 3 राज्य हमें आरक्षण से वंचित किया गया है। इस आरक्षण की लड़ाई हमारे वीआईपी सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी 3 राज्य में लड़ रहे हैं। बताइए, अगर बीजेपी आपको आरक्षण नहीं देती है तो? हमारा नेता का एक ही सोच है, मैंने तो आपके बता चुकी हूँ कि यदि नहीं दीजिएगा तो हराइएगा। जी हराएंगे, बीजेपी को हराइएगा। जी हराएंगे, बड़ा चैलेंज हमारा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता जो निर्णय लेंगे
अभी आपने शपथ में सुने होंगे, हमारा नेता जैसे कहेंगे हमारा समाज उधर की ओर चलेगा, उनके ओर चलेगा, उनके बातों पर चलेगा, उनके विचारों पर चलेगा। यदि हमारे नेता, यदि हमारा मांग पूरा हो जाता है तो हमारा नेता भी कहते हैं कि न तो हमें सांसद बनने की चेष्टा है, न तो हमें मंत्री बनना है, न तो हमें सीएम बनना है, हमें समाज के आरक्षण दे दो। सिर्फ समाज को आरक्षण दे देने से मुकेश सहनी मान जाएंगे? जी बिल्कुल, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। मैं दावा करती हूँ, मैं कहती हूँ आपसे कि अपने समाज के प्रति लड़। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, सुन लीजिए, ये बता रही हैं कि अगर आरक्षण दे दीजिएगा तो मैंने वैसा समय आया तो नहीं लड़ेंगे, वैसा समय आया तो नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। चलिए ठीक है। आप लोग हरीश सहनी को कोई जानता है? नहीं भाई, हम लोग नहीं जानता है, हम लोग मुकेश सहनी को जानते हैं। मुकेश सहनी जी को? आइए हम कुछ यहाँ पे माता बहनें हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कौन हरीश सहनी जी को जानते हैं। हरीश सहनी जी को जानते हैं? हरीश सहनी, मुकेश सहनी को जानते हैं। मुकेश सहनी को जानती हाँ, है? जानते हैं। आपके यहाँ इधर आए हुए हैं कभी? इधर कभी आए हुए हैं? हाँ, आए हैं। चलिए ठीक है। आइए हम यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं लोग। हरीश सहनी को जानते हैं? मुकेश सहनी? ना भैया, मुकेश सहनी के जानता नहीं। मुकेश सहनी के? हाँ। हरीश सहनी के जानता नहीं कि मुकेश सहनी के? मुकेश सहनी के, हरीश सहनी को हम नहीं जानते हैं। मुकेश सहनी के जानते नहीं कि हरीश सहनी के? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, हरीश सहनी के मुकेश सहनी। हरीश सहनी के तो हम नहुए नहीं कि सुन ले आज तक से ना भैया। पूरा सोशल मीडिया पे हुकार मचा हुआ है कि हरीश सहनी सभी बिन बिरादरी केवट मल्लाह को जानते। हमारा के भैया पता नहीं के, बस मुकेश सहनी के प्रचार देखले बनी तो जानत नहीं कि मुकेश सहनी बन। हरीश सहनी के ना? नहीं, वो झूठिया का फा उड़ाता है। हमारा के तो पते नहीं के भैया, हम जानते नहीं कि, तब हम क्या बताएं उनके बारे में कुछ। सोच लीजिए। 10 बरिस से मुकेश सहनी के जाना तनी, आज कहाँ से पैदा हो गई बना? हरीश सहनी आज कहाँ से पैदा हो गई ना? हरीश सहनी कहाँ से पैदा हो गई ना? पहले 10 साल लोग को बे न कही ना, आज कहाँ से पैदा हो गई ना? ये सब कहीं ना कहीं खेल बना, कहीं से बहुत बड़का खेल बा, बड़का जो घुस गई बा वायरस। ये बात सही है कि यहाँ पे खेल किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है कि मुकेश सहनी मान जाए। क्या कहते हैं भैया? हमनी के नहीं जानत मुकेश मैंने कहा तो कहनी कि जे हक अधिकार खातिर, हक अधिकार खातिर के मुकेश सहनी लड़त न तो हमनी के काहे के पीछे हटल जाई? कोई नहीं के पीछे ना, पीछे ना हटल जाई। कोई नहीं के पीछे। मुकेश सहनी के पीछे भाई बताई जाए। मुकेश सब आ गए मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी के साथ मुकेश सहनी। देख लीजिए हरीश सहनी जी, कोई भी आपका नाम तक नहीं जानता है, ये सोच लीजिए। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि हमको सब लोग जानते हैं? ये सोचिए पहले। जय हिंद, जय बिहार।